जल स्रोतों की पहली गणना। सबसे पहले जल स्रोतों की ये पहली गणना है, कब किया गया था? 2023 में। ठीक है, इसकी जल गणना किसने किया है? कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति जल शक्ति। मंत्रालय। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय। और इसमें सबसे पहले यानी कि पहली बार जनगणना हुआ है जिसमें 97% ग्रामीण क्षेत्र और 2.9% शहरी क्षेत्रों में किया गया है, जिसमें टोटल 24,24,540 स्रोतों की गणना की गई है। इससे जल स्रोतों की मात्रा देखिएगा तो सबसे ज्यादा तालाब है, नेक्स्ट टैंक है, फिर जलाशय है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे देखिएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है थोड़ा निजी और जूम कीजिए। और जूम करना है। निजी संस्था के पास 55.2% और सार्वजनिक क्षेत्रों के पास कितना है? 44.8%। 4.8%। ठीक है, इसी में बोला है जल स्रोतों में संख्या में शीर्ष 5 राज्य। तो शीर्ष 5 राज्य में से पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का, सेकंड हो जाएगा उत्तर प्रदेश, थर्ड है आंध्र प्रदेश, फोर्थ ओडिशा और फिफ्थ है असम। और सबसे असम। अंतिम राज्य है सिक्किम। सिक्किम। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से बोला है कुल जल स्रोतों में से कितना प्रतिशत मानव निर्मित और कितना प्रतिशत प्राकृतिक है? तो प्राकृतिक हो जाएगा 22% और मानव निर्मित हो जाएगा 78%। 78%। ठीक। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आता है, जो तालाबों एवं जलाशयों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, और झीलों की सर्वाधिक संख्या हो जाएगा तो तमिलनाडु। झीलों की सर्वाधिक संख्या में तमिलनाडु। और टैंकों की संख्या पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। और जल संरक्षण योजना में सबसे आगे हो जाएगा महाराष्ट्र। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। ये किन्हीं को फुल फॉर्म पता है? नहीं, ये सब जारी किया गया था 7 जून 2023 को। कौन सा संस्करण है? पांचवा है। ठीक है, और इसका भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। ठीक है, इसमें बड़े राज्यों में पहला स्थान दिया है केरल का और छोटे राज्य में गोवा। ठीक है, द्वितीय स्थान पंजाब का था, तृतीय स्थान तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है गरीबी सूचकांक। तो गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग। नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग के अनुसार सबसे ज्यादा तेजी से किस राज्य में गरीबी में कमी आई है? यानी कि पिछले वर्ष के अनुसार, यानी कि 2019-21 तो सबसे ज्यादा देखिए गरीबी कमी आई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद स्थान आता है बिहार का, तब स्थान आता है मध्य प्रदेश का। यानी कि इससे कहने का मतलब है जो सबसे ज्यादा स्पीड से कहाँ गरीबी कम रही है, तो पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, अगला स्थान है मध्य प्रदेश। और हाँ, 2015-16 के में 47% था गरीबी और अभी घट के हो गया है 44%। ठीक है। नेक्स्ट है तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 का है, जिसे जारी किया गया है 2023 में, यानी जुलाई 2023 में। इसमें यह भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जो कि तीसरा संस्करण है। और शीर्ष 3 राज्य में पहला स्थान है तमिलनाडु का, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक। और पहाड़ी, हाँ ठीक है, और छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान है गोवा का। और बिहार का कौन सा स्थान है? 22वां स्थान। बिहार का 22वां हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेडिंग इंडेक्स। ग्रेडिंग इंडेक्स में जो कि जारी किया जाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, और इसमें टोटल 73 संकेत में से 1000 अंक दिया जाता है। और 1000 अंक, और इसमें 10 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम ग्रेड 940 अंक से अधिक प्राप्त नहीं किया। जैसे पंजाब एवं चंडीगढ़ का है ग्रेड प्रविष्टा 2, यानी कि 641 से 700 अंकों के बीच था। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, जो कौन जारी करता है, ये याद रखेंगे बस।
नेक्स्ट है नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट। तो इसका ये जारी करता है नीति आयोग, ठीक है, और किसकी सहयोग से जारी करता है तो विश्व बैंक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से कौन जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग। ये ध्यान में रखेंगे, विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग जारी करता है। क्या जारी करता है? स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट। 19 बड़े राज्यों में से शीर्ष 3 स्थान है। पहला स्थान है केरल का, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा हो जाएगा तेलंगाना। और अंतिम, हाँ, सबसे अंतिम स्थान पे है बिहार, ठीक है। उसके बाद स्थान है उत्तर प्रदेश का। और छोटे राज्यों में पहला स्थान है त्रिपुरा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही याद रखेंगे, जो कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। किसकी सहायता से? विश्व बैंक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायता से। पहला स्थान केरल और अंतिम स्थान बिहार। ये किसमें? बड़े राज्य में। और छोटे राज्यों में पहला स्थान त्रिपुरा और अंतिम स्थान हो जाएगा मणिपुर। और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप पहला स्थान और अंतिम स्थान दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेट इन इंडिया, यानी कि इंटरनेट यूजर्स के रिपोर्ट में दिया है। तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत की 52% आबादी यानी कि 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर है। इसमें से सर्वाधिक यूज होता है कहाँ? गोवा। और सबसे कम बिहार। ठीक है, 32%। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अभी ऊर्जा मंत्रालय कौन मंत्री कौन है? श्री आर.के. सिंह, ठीक है। इसमें से फिर नेक्स्ट है जनरल, इसमें से यही क्वेश्चन आएगा कौन जारी करता है? तो ऊर्जा मंत्रालय। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है, ये तो जनरली अभी लगातार 6ठे वर्ष से इंदौर पहले स्थान पे आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन मेनली ये पूछता है जो कौन सा संस्करण, यानी कि कौन से लगातार क्रम में कौन सा, तो ये पूछता है। तो लगातार 6ठे वर्ष, ठीक है। और मुंबई को यानी नवी मुंबई को दूसरा स्थान दिया गया है, सॉरी, इस सूरत को दूसरा स्थान दिया गया है और नवी मुंबई को तीसरा स्थान दिया गया है। सूरत दूसरा स्थान और नवी मुंबई तीसरा स्थान। अब इसमें देखिए 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक 1 लाख से अधिक जनसंख्या और एक होता है 1 लाख से कम जनसंख्या। तो 1 लाख से अधिक में तो इंदौर है ही, और 1 लाख से कम में हो जाएगा पंचगनी, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, ठीक है। उसका सर्वाधिक स्वच्छ राज्य में मिला है मध्य प्रदेश को, यानी कि 1 लाख से 100 से अधिक शहरी स्थान वाले में, और कम में मिला है त्रिपुरा को, ठीक है। यानी कि फास्टेस्ट मूवर सिटी हो जाएगा शिवमोगा, जो कि कर्नाटक में है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है जो 2 टाइप से, एक 1 लाख से अधिक और 1 लाख से कम में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर। गंगा शहर उसको बोलते हैं जो गंगा नदी के किनारे बसा हो। तो सब सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ शहर में हरिद्वार को दिया गया है, ठीक है। और 1 लाख से कम आबादी वाले में बिजनौर को। और इसमें छावनी बोर्ड, तो महाराष्ट्र के देवलाली छावनी बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। और यहाँ पे एक और इसी में कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग की जाती है। उसमें से एक आता है 7 स्टार, एक आता है 5 स्टार और दूसरा एक और आता है 3 स्टार। इस 3 में से देखिएगा तो 7 स्टार केवल एक शहर को दिया गया है, वो शहर है इंदौर, ठीक है। 7 स्टार दिया गया है केवल इंदौर को, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति को 5 स्टार दिया गया है, ठीक है। और स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत सब बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ है, दूसरा हरियाणा और तीसरा तमिलनाडु। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण। यह सबसे, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है जो इनोवेटिव राज्य कौन सा है। सबसे इनोवेटिव राज्य कर्नाटक बना है इस बार, ठीक है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव। नेक्स्ट आता है उच्च शिक्षण संस्थान की इंडिया रैंकिंग। अब रैंकिंग में देखिएगा तो ये सबसे जारी किया गया था केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन के द्वारा। और ये संस्करण कौन सा है ये याद रखेंगे, 2023 में जो जारी किया गया है वो 8वां संस्करण हो जाएगा, 8वां। और इसमें सबसे पहले देखिएगा तो ओवरऑल की श्रेणी में लगातार 5वीं बार IIT मद्रास टॉप पे रहा है, यानी कि सभी संस्था लेके समग्र में आता है, विश्वविद्यालय हो गया, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, सबका लेके उसमें पहला स्थान है
मद्रास का विश्वविद्यालय की श्रेणी में हो जाएगा IISc बेंगलुरु। उसका इंजीनियरिंग में हो जाएगा मद्रास, IIT मद्रास। प्रबंधन श्रेणी IIM अहमदाबाद। उसके बाद चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली। कानून श्रेणी में यानी कि लॉ कॉलेज में हो जाएगा नेशनल लॉ ऑफ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। उसके बाद आर्किटेक्चर में हो जाएगा IIT रुड़की। इनोवेशन श्रेणी में हो जाएगा IIT कानपुर। नेक्स्ट है फार्मेसी श्रेणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड हैदराबाद। उसके बाद कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस नई दिल्ली। और कृषि और संबंधित क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सूचकांक में एक आता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जो कि IQ एयर यानी कि स्विस संगठन द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये याद रखेंगे, स्विस संगठन के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ये भी याद रखेंगे दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 14 शहर भारत के हैं। ये सबसे बड़ी बात है और ये याद रखेंगे। इसमें से अब सबसे पहले टॉप 3 देश देख लेते हैं जो सबसे प्रदूषित किसको बताया गया है। तो पहला स्थान है चाड का, चाड नामक देश है। द्वितीय स्थान दिया गया है इराक को और थर्ड किसको दिया गया है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। और भारत का कौन सा स्थान है? 8वां। भारत का स्थान है 8वां, याद रखेंगे। उसका हाँ, और सबसे प्रदूषित शहर में पहला स्थान किसका है? लाहौर। लाहौर। दूसरा स्थान है, हाँ, दूसरा स्थान हो जाएगा होटान जो कि चीन का शहर है। और तृतीय स्थान भिवाड़ी राजस्थान का एक शहर है। नेक्स्ट आता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। तो इसमें भी सिर्फ याद ये रखेंगे किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। पब्लिक अफेयर सेंटर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। उसके